अस्सलाम वालेकुम आज़ादारो, यकीन करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ अहम सवाल सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं। आज़ादारो, हम कुछ जो वीडियो बनाए थे पहले अय्याम फातिमिया के बारे में, उन्हीं की उसी सिलसिले में आज फिर हम बात करने वाले हैं मौलाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बाहुमुल्लाह बिल खैर। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। मौलाना साहब, हम जो पहले वीडियो बनाए थे अय्याम फातिमा के बारे में, उसी में एक सवाल आया था मेरे पास जी कि अय्याम फातिमा में जैसे कि बी फातिमा जरा के ऊपर जब दरवाजा गिराया गया, जी। तो उस वक्त मौला अली कहाँ मौजूद थे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो यह है कि शहजादी फातिमा ज़हरा पर जी रसूल की वफ़ात के बाद जी बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए। जी इसीलिए बाद वफ़ात रसूल रसूल की शहादत के बाद जी जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने मरसिया पढ़ा था। जी क्या मरसिया था? सुब्बत अलैयल मसाइबुन लवन्हा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले आलिया। शहजादी ने कहा, ये बाबा, आपके बाद इतने मसाइब ढाए गए, इतने मसाइब पड़े कि अगर ये मसाइब दिन में पड़ती तो रात में तब्दील हो जाती, अल्लाह को अकबर। रात में बदल जाते, कहाँ दिन कहाँ कहाँ रात। रात। इतने मसाइब पड़े कि शहजादी की 18 साल की उम्र है, जी कमर झुक चुकी है, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी है। असा का सहारा लेकर शहजादी चल रही, 18 साल की उम्र है। अल्लाह को अकबर, 18 18 साल साल की की उम्र। उम्र में फातिमा जहरा असा का सहारा लेकर चलने लगी थी। और जुल्म बहुत ढाए गए। आपने सवाल किया कि जिस वक्त शहजादी पर मजालिम ढाए जा रहे थे, उनका दरवाज़ा पे लकड़ियां जमा की गईं, दरवाजे पर आग लगाई गई, उस वक्त अली कहाँ थे? जी तो जिस वक्त एक जालिम, जो उस वक्त खलीफा था, जी उसने हुक्म दिया कि शहजादी के दर पर दरवाजे पर लकड़ियां जमा की जाएं, उसी को हुक्म आग लगा दी गई। उसी ने अपने पैर से धक्का मारा था जो जलता हुआ दरवाजा, क्योंकि शहजादी पीछे थी दरवाजे के। जी जैसे ही पैर से धक्का दिया तो जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिर गिर गया। गया। तो शहजादी के शिकम में, पेट में मोहसिन थे। जी उस वक्त मोहसिन की शहादत हो गई। जी जनाबे फातिमा जहरा गश में चली गईं, बेहोश हो गईं। जब होश से इफाका हुआ तो आवाज़ दी, ए अस्मा बिनते उमैस, मेरा मोहसिन शहीद हो गया है, जी यानी शिकम में शहीद हो गए। अब आपका सवाल ये है कि उस वक्त अली कहाँ थे? जी जब जिस वक्त जुल्म हो रहा था, जिस वक्त दरवाजे पर आग लगाई गई दरवाजे में, उस वक्त अली कहाँ थे? जी तो उस वक्त अली अपने घर में मौजूद थे। मौजूद थे। हाँ, उस वक्त अली अपने घर में मौजूद थे। मैं बता रहा हूँ ना कि जब जालिम ने हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा की जाएं, आग लगा दी जाए, उसी जालिम ने जलते हुए दरवाजे पर पैर मारा। दरवाजे के पीछे फातिमा जहरा थी। जैसे ही धक्का दिया, फातिमा जहरा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा। तो जब गिरा तो फातिमा नीचे, दरवाजा उसके ऊपर। ऊपर। जालिम उसी दरवाजे पर पैर रख रख के अली के और फातिमा के घर में दाखिल हुए। जी उसी वक्त जनाब मोहसिन की शहादत हो गई। और उसके बाद अली घर में थे। जी अली के गले में रस्सी डालकर अली को घसीटता हुआ घर से बाहर ले गए। अल्लाह को अकबर। आप देखे जुल्म। अब अली क्यों नहीं बोले? इसलिए कि रसूल ने कह दिया था, ए अली, तलवार न उठाना। नहीं तो अली फातह बद्र थे, अली फातह उहद थे, अली फातह खैबर थे, जी अली फातह खंदक थे। जी और कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है
اس وقت علی گھر میں تھے، جی لیکن رسول نے منع کر دیا تھا علی تلوار نہ اٹھانا، اس لیے علی نے تلوار نہ اٹھائی، اور ظالم نے علی کے گلے میں رسی ڈال کر علی کو گھر سے گھسیٹتا ہوا لے کر چلے ہیں۔ جب جناب فاطمہ زہرا ہوش میں آئی ہیں، محسن کی شہادت ہو چکی ہے، اسما سے کہہ چکی ہے کہ میرا محسن شہید ہو گیا، لیکن جب فاطمہ زہرا نے علی کو دیکھا کہ ظالم گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں تو فاطمہ زہرا اپنا غم بھول گئیں اللہ اور علی کے دامن کو تھام لیا۔ ظالم نے چھڑانا چاہا لیکن ہاتھ جناب فاطمہ کے ہاتھ سے علی کا دامن نہ چھوٹا، تو ایک ظالم نے ایک نیزہ تھا اس سے جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر مارا ہے بہت تیزی سے۔ جب اتنی تیزی سے مارا ہے تو جناب فاطمہ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ گیا، ظالم علی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ تو علی کے لیے علی نے تلوار اسی لیے نہیں اٹھائی تھی، علی اسی لیے خاموش تھے کہ رسول نے منع کیا تھا کہ علی تلوار نہ اٹھانا، اسی لیے علی خاموش رہے۔ مولانا صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مولا علی نے جنگ نہیں کیا وہاں پر، کیا مولا علی نے فاطمہ زہرا کم سے کم 40 قبر بنائے تھے؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے مولا علی نے 40 قبریں بنائی تھیں۔ کیوں بنائی تھی؟ اس لیے کہ دشمن، اور یہ اس لیے بنائی تھی تاکہ لوگوں کو شہزادی فاطمہ زہرا کی اصل قبر معلوم نہ ہو سکے کہ کون سی قبر ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی۔ اسی لیے فاطمہ زہرا کا جو جنازہ اٹھا ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، چند لوگ تھے، زیادہ لوگ تھے بھی نہیں، اسی لیے 40 قبریں بنائی تھیں تاکہ اصل قبر کی شناخت نہ ہونے پائے، اصل قبر کی پہچان نہ ہونے پائے، کیونکہ ظالم جب زندگی میں ظلم کر رہے تھے تو ان کی شہادت کے بعد بھی ظلم کرتے، اس لیے علی نے 40 قبریں بنا دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی، رسول اللہ کی دختر شہزادی فاطمہ زہرا کی اصل قبر کون ہے، اس لیے 40 قبریں بنائی تھی۔ تو السلام علیکم آزاد، اب یقین کرتا ہوں آپ کو ویڈیو دیکھ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم